धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु। आज की इस सुंदर समय को प्रभु तूने ठहराया, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हर एक को खुदावन तू प्रभु दूर से लेके आए, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। प्रभु प्रार्थना करते इस मौसम से प्रभु तो हमें संभालना बचाना, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। कितने ऐसे लोग हैं प्रभु जो इस वर्ष को प्रभु नहीं देख पाए पिता, लेकिन खुदावन तूने हमें इस वर्ष में प्रभु रखा, नए वर्ष में, और नए वर्ष के इतने अच्छे दिन दिए, उसके लिए धन्यवाद देते राजाओं के राजा पिता। धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु, आज की इस आराधना सभा के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते प्रभु। खुदावन जब तेरी स्तुति आराधना करते राजाओं के राजा प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा हमारे मध्य में होता, उसके लिए धन्यवाद देते राजाओं के राजा। जितने भी यहाँ पे मौजूद है पिता, हर एक पे तेरा आत्मा को प्रभु उंडेल दे पिता। धन्यवाद देते प्रभु, जो भी भाई बहन जो भी रास्ते में पिता, उन्हें भी जल्द देखे आना पिता, ताकि मिलके खुदावन तेरी आराधना स्तुति करने वाले बन पाए राजाओं के राजा प्रभु। हमारी स्तुति गान प्रभु तेरे आगे ग्रहण योग्य रखते प्रभु, और खुदावन तू इसे स्वीकार कर राजाओं के राजा। हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है प्रभु, केवल धन्यवाद के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते पिता। और खुदावन तू चाहता भी यही सब है पिता कि हम तुझे धन्यवाद दे प्रभु। सच में खुदावन तूने हमारे बीते वर्ष में प्रभु तूने बहुत परिस्थितियों में तूने हमें संभाला, बचाया, उसके लिए धन्यवाद देते राजाओं के राजा। और नया वर्ष जो हमारे सामने है पिता, उस वर्ष में प्रभु जो हम बीते वर्ष में नहीं कर पाए प्रभु, वो आने वाले वर्ष में प्रभु खुदावन तो हमारे जीवन से वो कार्य करवाना पिता। धन्यवाद देते राजाओं के राजा। पाल साहब को तू खुदावन सही सलामत लेके आए, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते प्रभु उस दास को खुदावन जो तेरी ओर से है राजाओं के राजा। धन्यवाद देते पिता। खुदावन तेरे दास को प्रभु आशीषित कर राजाओं के राजा, अपने अभिषेक से भर राजाओं के राजा। उनके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए राजाओं के राजा प्रभु। जॉब में हर एक चीज में खुदावन तू सहायता मदद करना पिता। धन्यवाद देते प्रभु उनका घराना खुदावन तेरी और प्रभु हमेशा प्रभु चलता रहता, उसके लिए धन्यवाद देते राजाओं के राजा प्रभु। उसी प्रकार खुदावन तेरी बरकतें भी उनके जीवन में भरपूरी से बनी रहे पिता। धन्यवाद देते प्रभु। कलीसिया को भी खुदावन तेरे पवित्र हाथों में ले राजाओं के राजा। तेरा अनुग्रह प्रभु हर एक के ऊपर होने पाए पिता। धन्यवाद देते प्रभु इस जो हमारा झुंड है प्रभु, इस झुंड को खुदावन तेरी भरपूरी से भरना राजाओं के राजा, और खुदावन आगमन के लिए हमें तैयार करना पिता। धन्यवाद देते प्रभु। सारा आदर महिमा जलालन खुदावन तुझ देते। जब हम गीतों की तरफ बढ़ते खुदावन तू हमारी अगुवाई करना प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आत्मा से भरना पिता। धन्यवाद देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा प्रभु को महिमा देंगे। 5 6 8 4 गीत हम गाएंगे। नारे लगा और गाओ रे। सभी को ये गीत आता है, हम ये गीत गा सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए साल में खुदावन ने हम सबको जीवित रखा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम दिल से इस गीत को गाएंगे, और सचमुच परमेश्वर ने हमें बहुत सारी जो है मुसीबतों से बचा के नया साल देखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे।
हालेलुया 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 नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई ना जाने रे लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई ना जाने रे आंखें ऊपर तो लगाओ यीशु के पास तुम आओ रे आंखें ऊपर तो लगाओ यीशु के पास तुम आओ रे हालेलुया 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 नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे यीशु की मृत्यु हुई है पापों का अंत किया है यीशु की मृत्यु हुई है पापों का अंत किया है खुशियाँ वो बांट रहा है प्रेम की धारा बही है खुशियाँ वो बांट रहा है प्रेम की धारा बही है हालेलुया 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 नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे हालेलुया 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 यीशु की मृत्यु हुई है पापों का अंत किया है यीशु की मृत्यु हुई है पापों का अंत किया है खुशियाँ वो बांट रहा है प्रेम की धारा बही है खुशियाँ वो बांट रहा है प्रेम की धारा बही है हालेलुया 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 नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे हालेलुया यस लॉर्ड एक गीत और हम गाएंगे नीले आसमां के पार जाएंगे 5691 हालेलुया 5691 इस गीत को भी हम बड़े विश्वास के साथ गाएंगे कि परमेश्वर ने हमें नए साल में जो है अपने आगमन के लिए जिस प्रकार एक दास ने प्रार्थना की कि सचमुच प्रभु जो कार्य हम 2025 में नहीं कर पाए खुदावन तूने फिर से हमें मौका दिया कि 2026 में हम वो कार्यों को करें खुदावन और जब भी प्रभु तेरा आना होता है जब तेरा बुलाना होता है खुदावन हम तेरे सामने अपने इस चेहरे को दिखाने के लायक हो खुदावन क्योंकि प्रभु कहता है मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो हालेलुया मैथ्यू में क्या है परमेश्वर ने 5 का 48 में परमेश्वर कहता है कि मैं परफेक्ट हूँ हालेलुया वो हमारा जो स्वर्गीय पिता वो बिल्कुल परफेक्ट है
कोई उसमें दोष नहीं है, परिपूर्ण है। वो कहता है तुम भी परफेक्ट बनो, हालेलुया, तुम भी परिपूर्ण बनो पूरे कंप्लीटली, ताकि कोई कहने वाला ना बन सके कि हम परमेश्वर के बच्चे ऐसे नहीं हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारे चेहरों से उसका नूर झलकने वाला बने मेरे राजा। हालेलुया, आज हम सब अजीज में यहाँ पे जो मौजूद हैं, परमेश्वर हम पे इस नए साल में दया करना चाहता है। उसकी दया, उसका स्वभाव, उसका जो डिवाइन नेचर है वो हमारे चेहरों से झलकाना वो चाहता है। हालेलुया, इसीलिए उसने छोटे झुंड को सेपरेट रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है अभी तक, क्योंकि वो चाहता है ये मेरा प्रिय झुंड है। हालेलुया, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, विश्वास के साथ गाइए मेरा जीजो, सचमुच हम वहीं मिलेंगे। हालेलुया, नीले बादलों पर हम मिलेंगे, हमें बादलों पर देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। सचमुच मेरा जीजो, आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वायदा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वायदा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। एक वादा भी पूरा होगा, हर एक वादा इसका होता है पूरा। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
हालेलुया। हम वर्शिप में जाएंगे, इससे पहले एक छोटा सा ये जो स्टैंड है फिर से हम गाएंगे कि नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता हुआ। हालेलुया। कितने हम सब जो यहाँ मौजूद है, हमें कॉन्फिडेंट है कि वो मेरा परमेश्वर, हालेलुया, मेरा वो स्वर्गीय बाप है। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे, सचमुच हम मिलेंगे मेरा अजीजो, हालेलुया। देखेगा सारा जहां, विश्वास के साथ गाइए, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया, यस लॉर्ड। हम सब खुदा की उस वर्शिप में जाएंगे, अपने आप को हलीम करेंगे। सचमुच परमेश्वर, अगर 2025 तक खुदावन मैंने तुझे अपना नहीं बनाया खुदावन, तो इस वर्ष प्रभु मैं तुझे हक से बनाना चाहता हूँ कि तू मेरा परमेश्वर है, मेरा प्रभु, तू व्यक्तिगत सर्वहा है, मेरे वो चलाने वाला है, मुझे संभालने वाला है। हालेलुया। जब हम ऐसे करेंगे मेरा जी, जो सचमुच परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग फलेंगे, फूलेंगे और सचमुच वो फ्रेश रहेंगे। हालेलुया, तरोताजा रहेंगे वो। हालेलुया, यस लॉर्ड। शुक्रिया शुक्रिया ए खुदा तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया ए खुदा तेरा शुक्रिया। कितना भला है शामो सहर, कितना भला है शामो सहर, दिल ये करे तेरा। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया ए खुदा तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया ए खुदा तेरा शुक्रिया। 10 तार वाले साज बजे, सितार भी 10 तार वाले साज बजे और सितार भी तेरे सबब से ए खुदा खुशियाँ मिली नहीं, तेरे सबब से ए खुदा खुशियाँ मिली नहीं। इतने बड़े हैं काम तेरे, इतने बड़े हैं काम तेरे, कितना मुझे दिया। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया ए खुदा तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया ए खुदा शुक्रिया। सादिग फलेंगे फूलेंगे, बढ़ते रहेंगे वो। सादिग फलेंगे फूलेंगे, बढ़ते रहेंगे वो। तेरे आंगनों में जो बसे, ताज़ा रहेंगे वो। तेरे आंगनों में जो बसे, ताज़ा रहेंगे वो। सच्चा खुदा है तू मेरा, सच्चा खुदा है तू मेरा, तूने दिखा दिया
ए खुदा तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया ए खुदा तेरा शुक्रिया। कितना भला है शामो सहर, कितना भला है शामो सहर, दिल ये करे तेरा हाँ शुक्रिया, शुक्रिया ए खुदा तेरा शुक्रिया। हालेलुया, यस लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर का धन्यवाद। ये समय है मेरे अजीजों आपका, और सिर्फ आपके और आपके पिता का ये समय है मेरे अजीजों। हालेलुया, ये समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए मेरे अजीजों। जितना हो सके उससे बातें कीजिए, अपने पिता से दिल खोल के बातें कीजिए। ये ना देखिए कि मैं किसी के घर में हूँ, लेकिन ये सोचिए कि मेरा परमेश्वर ने आज मुझे ये शाम दी है। 4 दिन मैंने बिताए उसके अनुग्रह में, आगे के जो दिन है 361 दिन है, मैं उसके अनुग्रह में ही बिताना चाहता हूँ, मैं उसके अनुग्रह में ही बिताना चाहती हूँ। हालेलुया मेरे अजीजों, कोई मुश्किल नहीं है परमेश्वर में चलना। हनोक मेरे अजीजों चला, हम भी चल सकते हैं। हालेलुया, मूसा चला, हम भी चल सकते हैं मेरे अजीजों। जरूरत है उस खुदावन को प्यार करने की। हालेलुया, कोई आज्ञाओं पे कोई बर्डन नहीं है, सिर्फ एक ही आज्ञा है, सिर्फ उससे प्यार कीजिए मेरे अजीजों, अपने दिल से, अपनी जान से, अपनी आत्मा से। सबसे ज्यादा जब आप उससे प्यार करेंगे मेरे अजीजों, उसमें चलना आपको मुश्किल नहीं लगेगा, और आपका दिल हमेशा शुक्रिया शुक्रिया कहता रहेगा। हालेलुया, और आप हमेशा मेरे अजीजों ताजा रहेंगे। हालेलुया, उसके भवन में वास करेंगे मेरे अजीजों, फलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, फलवंत होते रहेंगे। जहां भी कदम रखेंगे वहां पे लोग ब्लेसिंग पाएंगे। हालेलुया, वो लोग कहेंगे आप खुदावन के चुने हुए लोग हो। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। सादिक फलेंगे फूलेंगे बढ़ते रहेंगे वो। अपने हाथों को उठा के कहिए मेरे अजीजों, परमेश्वर तू मुझे सादिक बना खुदावन। इस वर्ष प्रभु तू मुझे एक धर्मी, एक खरा मनुष्य बना प्रभु जी। तेरी आंखों में जो बसे ताजा रहेंगे वो। तेरे आंगनों में जो बसे ताजा रहेंगे वो। सच्चा खुदा है तू मेरा, सच्चा खुदा है तू मेरा, तूने दिखा दिया हाँ शुक्रिया शुक्रिया ए खुदा तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया ए खुदा तेरा शुक्रिया। यस जीसस, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद खुदा। तू राजाओं का राजा है प्रभु, महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। तू ही हमें चलाने वाला हमारा यहोवा है प्रभु जी, हमारा स्वर्गीय पिता है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, हम प्रशंसा करते हैं स्वर्गीय पिता। प्रभु हमें हर पल ताजा रखने के लिए धन्यवाद स्वर्गीय पिता। पूरे साल खुदावन तमाम शैतान की हर प्रकार की प्लानिंगों ने प्रभु हमें निराश किया प्रभु, हमें मुरझा दिया स्वर्गीय पिता। फिर से प्रभु हम तेरे करीब आते खुदा, तेरे ही पौधे हैं प्रभु, तेरे ही हाथों के द्वारा लगाए गए पौधे हैं प्रभु। प्रभु हम पे रहम कर खुदावन प्रभु, इस वर्ष प्रभु हमें ताजा रख स्वर्गीय पिता। दुनिया की फिक्र प्रभु हमें मुरझाने वाली ना बने स्वर्गीय पिता। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद हमारे बीच में जिसे पवित्र आत्मा के अगुवाई आत्मा में
हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदावन, सुंदर समय के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु आज की शाम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सब भाई बहनों को पूरा वर्ष प्रभु तूने बचाया खुदावन, 365 दिन प्रभु। किस प्रकार खुदावन तू हमारे आगे आगे चला प्रभु, हम बहुत भली बातें जानते हैं खुदावन। प्रभु हम सब ने बड़ी बारीक तरीके से देखा है परमेश्वर, तू हमारे आगे आगे हमारे हाथों को पकड़ के चला प्रभु जी। तमाम बीते साल में खुदावन जब हम मायूस हुए प्रभु, तूने हमें अपनी बाहों में उठा लिया था खुदावन। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, उस प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। तूने हमें निराश नहीं रखा, हमें अकेला नहीं छोड़ा प्रभु जी। इस वर्ष में प्रभु तू हम सबको तूने एक जगह इकट्ठा किया खुदावन, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं स्वर्ग पिता। इस प्रकार प्रभु ये गीत गाया गया है खुदावन, हो सकता है परमेश्वर हमारे अंदर बहुत सी कमियां हो, घटिया हो खुदावन। प्रभु हम तुझसे एक मन हो के प्रार्थना करते हैं खुदावन। जिस प्रकार हनोक चला पिता और वो तरोताजा रहा स्वर्ग पिता, उठाए जाने तक उसकी गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। होने दे प्यारे परमेश्वर, तेरे राज्य में आने तक प्रभु जी हमारी गवाही हो खुदावन। मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने मुझे प्रसन्न किया। हालेलुया। शाबाश वफादार मेरी बेटी, शाबाश वफादार मेरे बेटे। हालेलुया खुदावन, तेरे मुंह से प्रभु हम वही शब्द सुनने के लिए इस दुनिया में प्रभु हर प्रकार के स्ट्रगल्स के बीच में भी प्रभु आनंदित रहते हैं खुदावन, क्योंकि तू हमारा सोता है प्रभु। तू हमें प्रभु आनंद देता है स्वर्ग पिता, तू हमें मायूस होने नहीं देता खुदावन। हमारी खुशियों का खजाना तू है प्रभु जी, हमारे आशीषों का स्रोत प्रभु तू ही है स्वर्ग पिता। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारी बीमारियों को चंगा करने वाला तू ही है प्रभु जी। इस वर्ष भी प्रभु अपने धर्मीय हाथों से हमें संभाले रखना परमेश्वर, हमारी अगुवाई करना पिता। तेरे दासों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदा। एक एक भाई बहन जो यहाँ पे आए हैं उनको तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। तमाम वॉरियर है प्रभु जी खुदावन। प्रभु जी इस वर्ष में खुदावन इन तमाम जीवनों के द्वारा लाखों करोड़ों आत्माएं बच जाने दे स्वर्ग पिता। बहुत सी नई आत्माएं प्रभु फ्रेश हो जाने दे खुदावन प्रभु जी। बहुत से जीवन जो मायूस है, मुरझाए हुए हैं, इन वॉरियरों के द्वारा प्रभु जी उसमें फ्रेशनेस आने दे राशा के राशा प्रभु जी तेरे नाम से क्लेम करते हैं स्वर्ग पिता। धन्यवाद देते हैं खुदावन, आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। वचन के द्वारा प्रभु हमें तृप्त करना स्वर्ग पिता। धन्यवाद देते हैं खुदावन। दुआ को प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अपने स्थान पे खड़े होंगे और संगीता में सब करेंगे। संकेत को रिक्वेस्ट करेंगे। संगीता को पिछले हफ्ते पढ़ा था 105 अध्याय, उसमें हमने हाफ पढ़ा था और हाफ रह गया था, उस हाफ को हम क्लियर करेंगे। बाकी के अध्याय हमारे रह गए थे, वहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। 105 का 26 से पढ़ेंगे। संगीता 105 अध्याय 26 से पढ़ना शुरू करेंगे और 44, 45 एक साथ पढ़ लेंगे। उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए को हारून को भेजा। उन्होंने उसके बेजस की ओर से भांति-भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया और उन्होंने उसकी बातों को न टाला। उसने मछली के जल को लहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेढक उनकी भूमि में वरन उनके राजा की कोठरियों में भी मर गए। उसने आज्ञा दी तब रसायन और सारे आ गई। उसने उनके लिए जलवृष्टि के बदले ओले और उनके देश में दहकती आग बरसाई। उसने उसने आज्ञा दी तब अनगिनत चिड़ियां और कीड़े आए। उन्होंने उनके देश के उसने उनके देश के सब पहलोटों को, उनके पौरुष के सब पहले फल को नष्ट किया। तब अपने गुजरियों को सोने चांदी दिलाकर निकाल उड़ाया, उनमें से कोई निर्बल न था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। उन्होंने मांगा तब उसने बटेरें पहुंचाई,
और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया और उनको जाति प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता, इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद पिता, इस हालेलुया पिता रविवार की पिता संध्या काल के समय प्रभु जी हालेलुया आपको पिता हालेलुया आराधना करने का पिता एक अवसर और मूल्य अवसर हमारे जीवन में दिया, इससे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हालेलुया। तो वैसे पिता अलग अलग जगहों में हम पिता हालेलुया वाहन चलाए पिता, वाहनों में यात्रा किए प्रभु जी हालेलुया, पैदल चले प्रभु जी हालेलुया, कार्यस्थल में थे प्रभु जी हालेलुया, घर में थे प्रभु जी हालेलुया, हमें पिता सुरक्षित रखा, इससे धन्यवाद देते पिता हालेलुया। तूने प्राण को मृत्यु से, आंख और सुबाने से, पैर को ठोकर खाने से बचाया, इससे धन्यवाद देते पिता। प्राण को मृत्यु से हमें से प्रत्येक को बचाया, इससे धन्यवाद देते पिता। आंख को सुबाने से कितनी बार बचाया पिता, पैर को ठोकर खाने से कितनी बार बचाया, इससे धन्यवाद देते प्रभु जी हालेलुया। ये मेरे मन यहोवा को धनिक है, उसके किसी उपकारों को न भूलना। आपने हमारे जीवन में कितने कितने उपकार किए पिता, अनगिनत उपकारों के लिए धन्यवाद प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में किए पिता हालेलुया। उसके लिए हम गिनने बैठेंगे तो पिता अपने हालेलुया अपने जीवन उम्र भर पिता उसको हम गिन नहीं सकते पिता, उतने हम उपकार आपने हमारे जीवन में किए, इससे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी हालेलुया इस संध्या का पिता हालेलुया आराधना में प्रभु जी हालेलुया आपकी नाम की प्रशंसा में मकान होने पाए प्रभु जी हालेलुया। इस करने के लिए अपने दास को बुलंद किया, इससे धन्यवाद देते हैं पिता। वचन को पेश करने के लिए अपने दास को बुलंद करना प्रभु जी हालेलुया। तेरे जी का सभी लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी जो भी प्रार्थना विषय है प्रभु जी, प्रार्थना विषय है तो प्रभु जी हालेलुया, और एक प्रार्थना विषय है प्रभु जी हालेलुया, जो भी पिता विषय है पिता वो सभी विषय में पिता चमत्कार कर देना प्रभु जी हालेलुया। जो भी जिस विषय के साथ आए तो पिता हालेलुया उस विषय के उत्तर के साथ वापस जाने पाए पिता हालेलुया। जो पिता लोग आए हुए हैं तो पिता लोगों से चंगाई को प्राप्त करके वापस जाने पाए प्रभु जी हालेलुया। आपकी उपस्थिति से भर देना प्रभु जी हालेलुया। सब प्रकार की भारी बातों से हमें पिता हालेलुया इस क्षण बचा के रखना प्रभु जी हालेलुया। सब आदमी माफी होंगे, छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम देते हुए ग्रहण करें आमीन हालेलुया। हम अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ये समय है गवाही का, बीते समय के सप्ताह में या बीते वर्ष में हम कैरल की जो ऑनलाइन प्रेयर में हम काफ़ी लोग जुड़ नहीं पाए, काफ़ी लोग अलग अलग समय के कारण या कुछ परिस्थिति ऐसी थी जो जुड़ नहीं पाए। आपके बीते वर्ष में जो गवाहियाँ हैं आप छोटी छोटी करके थोड़े समय में आप गवाहियाँ दे सकते हैं। बीते वर्ष में प्रभु ने आपको संभाला और नए वर्ष में जो योजनाओं के साथ आप चलना चाहते हैं वो भी थोड़ा सा बता सकते हैं कि नए वर्ष में आपके जीवन में क्या है लक्ष्य, कि आप प्रभु के आने वाले वर्ष में आप प्रभु के आगमन में किस प्रकार वो लक्ष्य पूरा करेंगे, या किस प्रकार और चीज़ें आपके जीवन में जो प्रभु के कार्यों के लिए हो सके वो आप कार्य बता सकते हैं गवाही के साथ। और आने वाले वर्ष के लिए जो आपकी योजना है प्रभु के कार्यों के लिए आप बताना चाहते हैं बता सकते हैं। थोड़े समय के छोटी छोटी टाइम में हर कोई बता सकता है। को फिर से 2025 लास्ट ईयर हमें परिवार को बचा कर रखा, हर एक परेशानियों से हर एक दुख दर्द में आया पर परमेश्वर हमारे साथ रहा। हालेलुया धन्यवाद देते प्रभु। हर एक हमने जो भी प्लान किया एक एक परमेश्वर ने पूरा करके दिखाया, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। 2026 पूरी रीति से हालेलुया वचन के द्वारा हमें और बढ़ाए और परमेश्वर के कार्य में और उन्नति पाए, यही हम अपने सबसे प्रार्थना करते हैं। और कोई बताना चाहते हैं बता सकते हैं। पिछले साल परमेश्वर के पास हम मुझे धन्यवाद देते हैं। मेरे को अच्छा से एक जॉब दिया था परमेश्वर, सब लोगों के दुआ की वजह से था, सब एक करुणा परमेश्वर ने किया, इसलिए धन्यवाद है। मुझे अच्छा सा ट्यूशन जॉब में बच्चों को पढ़ाने का एक अवसर दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और एक प्रार्थना विषय है कि मेरे मम्मी के ब्रदर तबीयत ठीक नहीं, वो आईसीयू में है, उनके लिए दुआ करना। एक्चुअली कल मैंने फ़ोन किया मेरे सिस्टर से, तो उन्होंने बोला कि वो आईसीयू में है, उनका
इन्फेक्शन बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, तो प्रे करें ताकि वो रिकवर हो जाए और आगे वाले इस साल में परमेश्वर को छोड़ते हैं और कल की बात तो नहीं जानते हैं, इच्छा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। क्या क्या परमेश्वर रखा है उस हिसाब से एक एक स्टेप उठने का बुद्धि और ज्ञान दे। सब आदर और महिमा परमेश्वर को ही दे। और एक अच्छा सा जॉब के लिए मैं बहुत प्रयत्न कर रही हूँ। परमेश्वर की टाइम पर मुझे मिलेगा ये विश्वास कर रही हूँ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। यहाँ तक कि पूरे साल जो है खुदावन ने इतना संभाला है कि कहीं हॉस्पिटल में नहीं एडमिट होने दिया, एक सिर दर्द भी नहीं हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा हमारा खुदावंद है, हमें इतना संभालता है। आप सब जानते हैं कि बहुत से स्ट्रगल्स लाइफ में है, लेकिन फिर भी खुदावन ने उन सब पे ध्यान जाने दिया ही नहीं, इस प्रकार संभाला है। और इस वर्ष में वादा है कि खुदावन का प्रभु हम एक सही मायनों में एक सादिक बने, एक राइचस, जो परमेश्वर कहता है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पे नज़र करी। तो हम चाहते हैं कि इस वर्ष में जो है हम हस्बैंड वाइफ ऐसा एक कपल बने कि परमेश्वर के क्या तूने उस जोड़े पे नज़र करी। आप सबकी प्रार्थनाएं मैं मांगती हूँ कि हम एक ऐसा जोड़ा बने, परमेश्वर का प्रिय जोड़ा हम बनना चाहते हैं। जैसे जकरिया और एलिशबा थे, उस प्रकार हम बनना चाहते हैं। हालेलुया। और कोई बताना चाहते तो बता सकते हैं। मैं सबको परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि 2025 में आ गई। मैं विश्वास कर रही थी कि मैं कुवैत जाऊंगी और परमेश्वर की महिमा भी वहाँ पे करेंगे। सबके साथ रह के सबसे बड़ी गवाही है। हालेलुया। सच में प्रभु महान है। बीते वर्ष में सच में प्रभु ने बहुत सी परिस्थितियाँ रही, प्रभु ने संभाला। नाना प्रकार की हम खबरें सुनते हैं, नाना प्रकार की चीज़ें देखते हैं, अपने परिवार वालों को देखते हैं डेली। वो डेली बाहर जाते हैं और आते हैं घर में। जब तक घर में नहीं आते तब तक टेंशन, चिंता, परेशानी कई बार बनी रह जाती है, लेकिन प्रभु हर एक परिस्थिति में हमें समझता है। यहाँ का ट्रैफिक, हर एक चीज़ें, गाड़ी चलाने के तरीके लोगों के, भाई संतोष पास्टर जी अच्छी तरह जानते ही हैं। भले ही हम लोग सीधी तरह से चलाएं, लेकिन जो यहाँ के जो नागरिक हैं वो बीच बीच में अलग तरीके से चलाते हैं। लेकिन प्रभु का अनुग्रह जो है वो हमें बचाता है हर एक परिस्थिति में, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उस अनुग्रह में जब प्रभु हमें कवर कर देता है तो शैतान की कोई योजना हमारे ऊपर काम नहीं करती। और नए वर्ष में प्रभु ने यही हमारे लिए रखा है कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। और जब तक उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहेगा, हमें शैतान से टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि शैतान भले ही हमारे लिए कितनी भी योजना क्यों ना बनाए, वो हमारे लिए सफल नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में। और उसने जब हमें मोल लेके छुड़ाया लहू के द्वारा, प्रभु ने कोई दाम देके या किसी चीज देके ऐसे हमें नहीं छुड़ाया, अपने एक लौते पुत्र का लहू बहा के हमें मोल लिया। तो हम काफी ज्यादा वैल्यूबल हैं। जैसे कई बार हम म्यूजियम वगैरह में देखते हैं तो कई चीजें एंटीक होती है, रेयर होती है, कई चीजें उसका कोई दूसरा कॉपी नहीं होता। ऐसे ही प्रभु ने हमें एक स्पेशल बनाया, हर एक को अलग अलग बनाया और मोल लेके लहू के। प्रभु यीशु मसीह किसी बकरे का नहीं है, किसी भेड़ का नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का कीमती लहू देके प्रभु ने हमें छुड़ाया। तो शैतान हमारे लिए कितनी भी योजनाएं बनाए, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने लहू देके हमें मोल लिया है और हर एक प्रकार के गुनाहों से, पापों से हमें छुड़ा के प्रभु ने अलग कर दिया। शैतान हमें बार बार ही भरमा सकता है कि तू पापी है, तू परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, तू परमेश्वर से बात नहीं कर सकता, तू परमेश्वर के करीब नहीं पहुंच सकता। उसे साफ कह देना है कि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के
लहू के द्वारा मोल लिया हूँ। आमीन। और जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मोल ले लिया तो उसने संसार में छोड़ने के लिए मोल नहीं लिया, हमें अपने पास रखने के लिए उसने मोल लिया। और खुदा ने वायदा भी किया है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करने, जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम भी हालेलुया। रहोगे, Yes, और Lord। जहाँ मैं राज्य करूंगा वहाँ तुम भी राज्य आमीन, करोगे। आमीन। तो प्रभु ने वायदा किया है और कलाम गवाह है इस बात का, जब प्रभु वायदा करता है तो वो वायदा हाँ और आमीन के साथ पूरा होता हालेलुया। है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम आगे जो हमारी अनाउंसमेंट है वो इस प्रकार से, जो अभी हमारा रविवार का जो आराधना का जो समय है, जो स्थान है, वो अभी कुछ समय के लिए यहीं पे ही है। जब तक हॉल वगैरह का बंदोबस्त नहीं होता तब तक यहीं पे करा जाएगा। और प्रार्थना करते रहे अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में कि प्रभु जल्द से जल्द हमें एक हॉल का बंदोबस्त करे, जिससे हम और ज़्यादा बढ़ने पाए। और जितनी भी कलीसियाँ हैं उस कारण वो जो हॉल टूटा है उस कारण जो कलीसियाँ हैं काफ़ी अलग अलग जगह पे उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो तमाम परेशानियां दूर होने पाए ताकि और जल्द से जल्द अच्छे से कलीसियाँ खुलने पाए। और प्रार्थना करते रहिए कि पास्टर जोस के लिए, उनके परिवार के लिए जो भी समस्या है वो प्रभु बेहतर जानता है। हम किसी पे दोष नहीं लगा सकते या हम किसी पे न्याय प्रभु ने हमें नहीं ठहराया कि हम चीज़ों का जजमेंट करें। प्रभु ने हमें प्रार्थना के लिए कहा है तो हम प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। हर चीज का फैसला, हर चीज का कार्य करना परमेश्वर के हाथ में है। इवन यहाँ के जो जज हैं वो भी परमेश्वर के अंडर में। हालेलुया। हर एक चीज परमेश्वर के अंडर में। हमें प्रार्थना करनी है ताकि उनके जो सांसारिक बंधन है, जो जेलें हैं, वो सारी टूटने पाए। हालेलुया। और जो हमारे दास हैं, जो प्रभु के खुदावन के दास हैं, वो जल्द से जल्द अपने घर में, अपनी कलीसिया में लौटने पाए। हालेलुया। ये मेरा वायदा है और ये मेरा विश्वास है, हम सबका भी विश्वास है कि प्रभु ये नए वर्ष में जल्द से जल्द प्रभु उनके वापस लेके आए। हालेलुया। आइए हम आगे वचनों में बढ़े। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब को आगे के वचन के लिए देंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर आदि से आज के वचन के लिए प्रार्थना करें ताकि आगे का वचन नर्पण करता है सुदिन राजा दिन प्रार्थना के टाइम जो सुदिन करता है प्रार्थना के लिए पितावे आमीन। भाई साहब को समय दूंगा आगे से। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के दास पास्टर दानियल उपस्थित सभी गणों को जय मसीह का। एक साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं आपस में। ऐसा लगा बहुत दिनों में, लेकिन परमेश्वर के लिए हर दिन नया दिन होता है। हालेलुया। आज एक नया दिन परमेश्वर ने हमें दान में दिया है। धन्यवाद। मम्मी भी गवाही है क्योंकि परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम हमारी ज़िंदगी में भी किया। हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। मैं सोचा था कुछ दिन पहले इंडिया वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब था, तो बात नहीं करती थी, पैर और चलता नहीं था, हाथ नहीं चलता था, खाना भी नहीं खाती थी, बहुत ही परेशान थी। तो मैंने सोचा था हो सकता है जनवरी महीने में जाना पड़ जाएगा, लेकिन मैंने आज बुलाया था तो मेरी माँ उसे पहचानती भी नहीं थी, किसी को नहीं पहचानती, लेकिन आज मैं बुलाया तो मेरे को तुरंत तो शाजी क्या हो गया, कैसा है करके आश्चर्य पड़ गया।
अभी प्रार्थना करते रहिएगा। थोड़ी सी उम्र की परेशानियां हैं। हालेलुया। 90 साल की है। परमेश्वर अभी तक उनको रखा। उनके परिवार में बहुत लोग, उनकी माँ 104 साल तक जिया, तो मैं सोचा उनका तो रिकॉर्ड तोड़ देगा, लेकिन फिर जल्दी में हम लोग गए थे तो उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं था। चलती थी, खाती पीती थी, कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन जल्दी 1-2 दिन के पहले ऐसा हो गया। आप प्रार्थना करिएगा, स्पेशली हमारे परमेश्वर के दास पास्टर जोस के लिए। इसका जो प्रोसीजर है जितना जल्दी हो सके कंप्लीट हो, क्योंकि देर हो रहा है। लेकिन क्या काय के लिए देर होगा हमें पता नहीं। कुछ लोग छुट्टी में हैं, छुट्टी के बाद आए हैं, इसलिए कुछ देर हो रहा होगा। उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। परमेश्वर सभी अपने सही वक्त पे करता है। हम परमेश्वर जुड़े हुए, इसलिए हम परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। क्यों अभी ये स्थिति है करके हम कहीं हॉल में जा नहीं सकते। पहली बार था मेरे ख्याल कोरोना में भी हमें हॉल घर में ही आराधना करना पड़ा था, शायद कोरोना में, जून में। उसके बाद अभी एक ऐसी समस्या आई कि हॉल नहीं है, अब घर में आराधना करना पड़ा। स्थिति बदलती रहती है, तो परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन हमें बदलना नहीं है। परमेश्वर हमेशा परमेश्वर ही है। इसीलिए मूसा से कहा मैं जो हूँ मैं ही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। उसका रूप गुण सब एक ही है। आज वो था, कल भी वही है, वो हमेशा के लिए वही रहेगा। आमीन। हालेलुया। वो हमेशा वैसे ही रहता है जैसा पहले था। आज किस मैसेज के लिए लेविया व्यवस्था 17 का 16 पर पुराने नियम है, वो कम 17 का 16 पर 17। यदि वह उनको ना धोए ना स्नान करे तो उसके अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। 17 का 16। परंतु यदि वो उनको ना धोए और ना स्नान करे तो उसका अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर के सामने जब आए लोग हमेशा पवित्र शुद्ध होके आए। पहले भी परमेश्वर यही चाहता है, जब भी परमेश्वर के पास आए वो परमेश्वर की आदर करे। आमीन। आमीन। पवित्र होके आए, अपने को धोए, अपने को स्नान करे। आमीन। ऐसा करके परमेश्वर के सामने आना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। इसलिए होगा जैसे मनुष्य उसको उनका उतना महत्व नहीं देता, लेकिन परमेश्वर के सामने खड़ा रहना ही बहुत डर की बात था। मूसा ने कहा मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन मूसा को बोला नहीं, तू देख नहीं सकता, जिस दिन तू देखेगा तू मर जाएगा। लेकिन तू मेरा अपना है, इसलिए तू देखेगा। तू एक चट्टान के पीछे से तू मेरे पीछे भाग तक देख सकता है। अगर मैं जब वहाँ से गुजरूंगा तो आमीन। तो परमेश्वर को देखना, परमेश्वर के सामने आना पहले बस की बात नहीं थी। मूसा ने आमीन सीना पर्वत पर चढ़ा, तब यहोवा ने कहा कि उसके पास और कोई ना आने पाए तेरे सिवाय, क्योंकि परमेश्वर के पास जाना परमेश्वर के चुने लोगों का काम है। आमीन। जो परमेश्वर के नियम को मानते हैं, जो परमेश्वर से लगाव, आमीन हालेलुया, पवित्रता से जीते हैं, उन लोगों का काम है। आमीन हालेलुया। आमीन। आहरोन जो पुरोहित था, आहरोन के जो बच्चे थे उनसे कुछ गलतियां हो गई। जैसे नादाब और अबीहू हारून के 2 पुत्र थे। आमीन। जैसा वो आहरोन याजक था, लेकिन उसके पुत्र भी उनका ही जो पिता है उनके मार्ग पे चलने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर
वैसा नहीं चाहता था। आमीन। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा जीने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर जो नहीं चाहता है, परमेश्वर की इच्छा जानना जरूरी है। परमेश्वर जो नहीं चाहता है वैसा हमें करना नहीं। अगर परमेश्वर के आमीन कहे अनुसार कुछ कर दिए, हमें उसका भार भुगतना पड़ेगा। आमीन हालेलुया। अगर परमेश्वर के कहे बिना हम कुछ करें, उसका भार बहुत कड़ा हो सकता है, उसका दर्द बहुत मुश्किल हो सकता है। लेविया 10 पढ़ेंगे तब वहाँ लिखा है, नादाब और आरून के 2 पुत्र। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा ने नहीं दिया हुआ आमीन हालेलुया विधियों का, आमीन यहाँ पर उनका आमीन हाले नादाब और अबीहू आमीन प्रकट कर रहा है, आग को जिसको आग यहोवा नहीं दी थी यहोवा के समीप अर्पित किया। परमेश्वर के सामने समर्पित करते समय हमें 10 बार सोचना है। आमीन आमीन। हमें ये परमेश्वर के द्वारा किया गया है, परमेश्वर के द्वारा बोला गया हो, हालेलुया। आमीन परमेश्वर के द्वारा कहा गया है। परमेश्वर ये चाहता है नहीं चाहता है, हमें पवित्र वचन में ऐसा दिया है कि नहीं, पवित्र वचन के द्वारा ऐसा दिया है कि नहीं। आमीन हालेलुया। ये सब निहारने के बाद ही परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ना है। अगर हम परमेश्वर की सेवा आमीन लोग जैसा करते हैं वैसे कर कर बढ़ना चाहे तो परमेश्वर से दुख उठाना हमें पड़ सकता है। आमीन आमीन हालेलुया। आगे पढ़ेंगे तो यहोवा के सम्मुख अर्पित किया, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली। तब यहोवा के सम्मुख अर्पित किया, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वो यहोवा के सामने मर गए। आमीन हालेलुया। देखिए आमीन दोनों पुत्र यहोवा का ही काम किए। उनके पिता ने जैसा आमीन हालेलुया आग को लेकर धूप जलाते थे उसी तरह ने उन्होंने भी किया। लेकिन अहरोन जो याजक था वो परमेश्वर के कहे अनुसार चुना हुआ व्यक्ति है। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये परमेश्वर के द्वारा बोले हुए नहीं, परमेश्वर के नियम के द्वारा नहीं, परमेश्वर के नियम के द्वारा ना होने का कारण परमेश्वर उसको आमीन हाले स्वीकार नहीं किया। आमीन हालेलुया। हम देखते हैं आमीन हाबिल और कैन का। आमीन हालेलुया। हाबिल ने आमीन समर्पित किया, अपना बलि समर्पित किया और जो कैन भी समर्पित किया। लेकिन उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति जी 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 पढ़ते हैं वहाँ, आप जाएंगे नहीं। लेकिन दोनों ने समर्पित किया। लेकिन हाबिल का आमीन कृषि के द्वारा आमीन जो उपजाऊ था उसके आमीन उससे परमेश्वर ने प्रसन्न हुआ। लेकिन कैन का प्रसन्न नहीं किया। क्यों? आमीन हालेलुया। वहाँ पे कुछ बहुत सी बातें हैं, लेकिन कुछ बातें ये है कि एक को नीचा दिखाना, एक को ऊंचा दिखाना परमेश्वर का काम नहीं। आमीन हालेलुया। आमीन कैन का आमीन जिस उद्देश्य से लेके आया था आमीन हालेलुया उसका उद्देश्य ठीक नहीं था। हालेलुया। उद्देश्य ठीक होना चाहिए। परमेश्वर की सेवा करते समय, आमीन। परमेश्वर के सामने परमेश्वर की सेवा करते समय, परमेश्वर के लिए आप कुछ भेंट करते समय हालेलुया। आमीन हालेलुया हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। हालेलुया। उद्देश्य सही नहीं होगा आमीन हालेलुया आपका भेंट स्वीकार आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। इससे क्या हुआ? आमीन हालेलुया हाबिल का आमीन जो आमीन हालेलुया जो जिसने उसने उसके खेतों से लेके आया था उसको परमेश्वर ने स्वीकार किया, कैन का स्वीकार नहीं किया। आमीन जिससे उसको आमीन हालेलुया मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आमीन हाबिल को मारना पड़ा, अपने सगे भाइयों को मारकर आमीन परमेश्वर से दूर होना पड़ा। आमीन हालेलुया हालेलुया। आमीन इसलिए परमेश्वर के सामने आए तो आमीन हालेलुया हमें शुद्ध होना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन हालेलुया अपने आप को धोना पड़ेगा, आमीन। हमें स्नान करना पड़ेगा। आमीन हालेलुया। अगर नहीं करते हैं आमीन अधर्म का भार स्वयं को उठाना पड़ेगा। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उससे कोई आमीन मुश्किलें आती है, इसीलिए आमीन हालेलुया तो बोलते हैं ना जब प्रभु का भोज होता है अगर अशुद्ध अच्छा से खाएंगे तो उससे हमें दोष और मुश्किलों का कारण हो सकता है। आमीन हालेलुया से रोग भी होता है। इसीलिए जब भी हम
प्रभु बोझ लेते आमीन, प्रभु बोझ करते हैं तो हमें शुद्ध होके आना हालेलुया। चाहिए। ऐसे आके लेना नहीं चाहिए। Yes, Lord. अब वो ले रहे ये ले रहे करके हमें उनसे कोई नाता नहीं है। आमीन। अगर आप सोचते हैं हमारी मैं आज अशुद्ध हूँ, Yes, अशुद्ध हो तो हालेलुया। आप दूर रहे तो वो अच्छा रहेगा। आमीन, हालेलुया। अगर उसके लायक है हम घर से, आमीन, हालेलुया, आप सोच के आए मुझे आमीन ये लेना है, मैं आमीन, हालेलुया, मेरे में कोई दोष नहीं है, मैं इसके लिए काबिलियत हूँ, तो आप जरूर ले सकते हैं। नहीं तो आपको दोष का कारण होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेविया का 16 का दो थोड़ा पढ़िए। 16 का 2। यहोवा ने मुझसे सिखाया अपने भाई। जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की, और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या कहता है? आमीन, हालेलुया। संदूक के ऊपर के प्रायश्चित ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे, नहीं तो मर जाए, क्योंकि मैं प्रायश्चित ढकने का ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। आमीन, हालेलुया। उसके आगे भी दिया, जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तभी रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को, होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। आमीन, जब भी परमेश्वर के पास आए, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो आमीन, पवित्र पहले जमाने में था, आमीन, हर समय परमेश्वर के पास नहीं जाया करते, जहाँ संदूक था वहाँ नहीं जा सकता, जो पवित्र महापवित्र पवित्र ऐसा जगह था। लेकिन आमीन, महापवित्र जगह पर हमेशा आमीन पुरोहित को जाने का जगह समय नहीं था, आमीन, वो आज्ञा नहीं थी। लेकिन आमीन, जब समय आता उसी समय जाने का आमीन, हालेलुया, आज्ञा थी। लेकिन आमीन, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद ये आमीन, ये समस्या हमसे हट गई। आमीन, किसी भी वक्त परमेश्वर के सामने जाकर बैठ सकते हैं। आज जब बैठे हैं संडे के समय, कभी भी आप बैठ सकते हैं, घर में भी प्रार्थना में बैठ सकते हैं, परमेश्वर के समय 2 या 3 कभी भी परमेश्वर के सामने इकट्ठे हो, उसके बीच में मैं रहता हूँ, प्रभु यीशु ने कहा। इसी तरह हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। आमीन, हालेलुया। मैंने बेलशस्सर राजा को भी एक ऐसी गलती हुई थी, वो भी बता के थोड़ा सा। बेलशस्सर राजा दानियल का कुछ गलतियां जो करते हैं साधारण हम 5:13 दानियल 5:13 5 का 1 से पढ़े सकते, 1 से पढ़िए। दीवार पे लिखा गया लेख, बेलतेशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलतेशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए। आमीन, हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा, आमीन, हालेलुया, जो मंदिर में था, आमीन, चर्च में था, यरूशलेम के मंदिर में था, वो जो निकाले थे, आमीन, जब ये पार्टी हुआ, कुछ लोगों को बुलाया, 1000 प्रधान के लिए एक जेवनार, आमीन, वहाँ पर तैयार की, उन 1000 लोगों के लिए आमीन दाखमधु लेके आया। तो उस समय आमीन, बेलशस्सर राजा ने क्या किया, वो जो चमकते हुआ आमीन सोने और चांदी के जो पात्र थे, नबूकदनेस्सर जो यरूशलेम के आमीन वहाँ से लेके आया था, मंदिर से लेके आया था, उसमें उनको ये दाखमधु, उसके बाद बोलते उन्हें ले आओ, राजा और प्रधान और रानी और रखेलियों समेत उनमें से पिए। वो जो सोने चांदी के जो पात्र थे, वो जो आराधना में यूज होता था, जो पुरोहित यूज करते थे, जहाँ दाखमधु आमीन लोगों को दिया जाता था, वहाँ से निकाला हुआ पात्र जो आमीन कहाँ पे ये राजा के प्रधान और रानी और रखेलियों समेत उसमें से पिए। इससे क्या हुआ, तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए और राजा, प्रधान और रानी और रखेलियों उस समेत उनमें से पीने लगा। वे दाखमधु पीकर सोने चांदी और पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। आमीन। देखिए, जब आमीन, हालेलुया, ये
दाक मधु पीने के बाद इनकी जो अन्य देवताओं की आराधना कर रहे थे, अन्य देवताओं की आराधना कर रहे थे। जो पवित्र वस्तु है हमें आराधना में यूज होता है, आमीन। जो पवित्र चीजें हैं, Yes, Lord. जो आराधना परमेश्वर के कार्यों के लिए यूज होता है, उसको आमीन अशुद्ध नहीं करना हालेलुया। चाहिए, उसको लेके Yes, खेलना नहीं Lord. चाहिए, उसको लेके चलना नहीं चाहिए। आमीन हालेलुया। वैसा आमीन परमेश्वर के नियम के अनुसार बोला गया नहीं। आमीन हालेलुया। हो सकता है वह पात्र ना हो सकता है उसकी जो सिक्के हो, हमें जैसे दशाम देते हैं उसको सही वक्त सही कार्य उपयोग में ना लाए, उससे भी हमें कर्ज हो जाता है। Yes, Lord. आमीन हालेलुया। उससे भी हम कर्ज होता है। देखिए आमीन Lord. वो जैसे पी रहे थे उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकल कर दीवट के सामने राज मंदिर के भीतर के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो वक्त लिख रहा था राजा को दिखाया गया। उसे देख राजा भयभीत हो गया। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। जैसे उसने किया, आमीन जैसे अशुद्ध किया, Yes, Lord. परमेश्वर की जो आमीन हालेलुया वस्तु थी, परमेश्वर के कार्यों के लिए उपयोग होने वाली आमीन हाले बर्तने थी, उसमें आमीन उसमें उन्होंने मौज किया। उनके दोस्तों को, रानियों को, रखेलियों को उसमें से पिलाने के लिए उपयोग किया। आमीन अशुद्ध हो गया। आमीन हालेलुया। जो खोना नहीं चाहता, उसके पिता ने आमीन हालेलुया आराधना से लेके आया था, जो आमीन मंदिरों में था, चर्चों में था, आराधनालय में था, उसको लेके आया। आमीन हालेलुया। इससे आमीन देखिए उसका आमीन हालेलुया उसके सामने एक आमीन उंगली खड़ा हो गया। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करें, परमेश्वर के आमीन हालेलुया परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध काम करें, आमीन हालेलुया ऐसी गंदगी काम करें हमें जिससे परमेश्वर को खोब हो, परमेश्वर हमारे ऊपर भी उंगली हालेलुया। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का उंगली आमीन हालेलुया। आगे पर इस बाइबल में लिखा है परमेश्वर का हाथ मुझे भार सा लगा। परमेश्वर भजन संहिता में लिखा परमेश्वर का आमीन हालेलुया भार सा लगा। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। तो मैं वहाँ पे उससे उसको मुश्किलें क्या हुआ, उसके मुश्किलें हुआ, उसका राज्य उसे छीन गया। आमीन हालेलुया। उसको मुश्किलें हुआ, उसका रोना, उसका जिंदगी आराम हो गया, उसको नींद नहीं आई, उससे परमेश्वर ने बात किया। आमीन हालेलुया। अधर्म बनने के लिए अभक्ति और संसार अभिलाषों से मन फेर कर अब समय और धर्म और भक्ति का जीवन बिताना जरूरी है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। लूका 16:13 में बताया है, दो स्वामी का उदाहरण दिया। दो स्वामी को हम लेकर नहीं चल सकते, जो 16:13 में दिया, दो स्वामी को लेकर नहीं चल सकते। आमीन हालेलुया। एक आमीन सांसारिक जीवन और एक आत्मिक जीवन नहीं चल सकते। हमें संसार के जीवन जीना है, आप संसार का जीवन अपना सकते हैं। हमें आत्मिक जीवन जीना है तो आमीन हालेलुया परमेश्वर के बातों को मानना पड़ेगा। आमीन हालेलुया। दो बातों को लेकर नहीं चल सकते। आमीन एक प्रेरितों के काम 1:18 में गया है। आमीन उसने अधर्म की कमाई में से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब आंतड़ियां निकल पड़ी। हम यीशु के मानने के बाद भी यीशु को जानते हैं, लेकिन फिर भी अधर्मी बन सकता है। आमीन अधर्मी की कमाइयों में डूब सकता है। आमीन यीशु का शिष्य यूदा ने ऐसा किया, इससे उसकी जिंदगी का आमीन हाल हमने देखा। आमीन हालेलुया। अधर्म की कमाई से उसने जमीन जो लिया था, आमीन हालेलुया उसको एक नाम भी दिया शायद उसने सामने ना, लहू का खेत। लहू खा खेत। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उसकी भाषा में हकल दमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। लहू का खेत। आमीन हालेलुया। यीशु को बेचकर, यीशु को आमीन हालेलुया आमीन शत्रु के हाथ में देकर, आमीन कलीसियों को आमीन नुकसान कर कर उससे कमाए गए धन का नाम है लहू का खेत। आमीन हालेलुया। उसकी जिंदगी के बारे में आप लोग जानते हैं। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। ये अधर्म प्रेरित 8:22 और 23 में पढ़ेंगे। आमीन अधर्म एक मन का विचार है। आमीन हालेलुया। मन को आप हमें रोक ले, मन को जो कार्य करने से रोक सकते हैं तो आप बच जाएंगे। आमीन हालेलुया। इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए,
क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। आमीन। अधर्म का आमीन हालेलुया बातों से बाहर आने के लिए आपको मन फिरना पड़ेगा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आपको अधर्म मन को आमीन आमीन Yes, अपने Lord. काबू में कर परमेश्वर के हाथों में देना पड़ेगा। आपका मन, इसका रूट कॉज मन है। हालेलुया। आपको मन से आपको दृढ़ होना पड़ेगा। आमीन हालेलुया। मैं अधर्म का काम करूंगा नहीं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। अधर्म के काम के लिए छोड़ूंगा नहीं। आमीन। आमीन हालेलुया। प्रेरित 5:13 में दिया है। आमीन। अधर्म का काम हमारे अंग बन जाते हैं। अंग जो शरीर के अंग है ना, कभी कभी अधर्म के काम करते हैं। आमीन हालेलुया। 5:13 में पढ़ेंगे अधर्म करते हैं, लेकिन ये आमीन हालेलुया यीशु मसीह ने कहा है कि फर्स्ट यूहन्ना 9 और 10 पढ़ेंगे, ये अधर्म क्षमा हो जाती है। यीशु मसीह के नाम से क्षमा हो जाती है। यीशु के नाम से क्षमा हो जाती है। अगर ऐसा आप हमारे जीवन में गलती हो जाती है, आप तुरंत परमेश्वर के पास बैठकर परमेश्वर बोले, प्रभु हम मेरे से गलती हो गई, हालेलुया। मेरे से गलती Yes, हो गई। Lord. उसका दिल ऐसा कठोर नहीं Yes, Lord. कि वो सुनता नहीं। उसका हमें दिल ऐसा कठोर Yes, नहीं Jesus. जैसे हमारी आमीन हालेलुया बातों को नहीं मानता। वो ऐसा आमीन उसके वो बनाई हुई मूर्ति नहीं जो हमारी बातें नहीं सुनता। आमीन हालेलुया। वो हमारे पापों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। हम यहाँ से गलती होती है, हम हालेलुया दुनिया में जीते हैं, गलती होती, छोटी मोटी गलतियां होती है। आमीन हालेलुया। हम पापों को परमेश्वर के सामने बोले, आमीन हालेलुया, परमेश्वर क्षमा कर देता है। आमीन हालेलुया। अभी कोई हालेलुया बलिदान की जरूरत नहीं है। Yes, पहले हालेलुया। बलिदान की जरूरत थी। आमीन जब भी बलिदान आमीन हालेलुया करते थे, उससे पाप की क्षमा होती है। इब्राहिम का आमीन 10:13 में पढ़ते हैं। आमीन हालेलुया। पहले लोग आमीन बलिदान चढ़ाते थे, जितना भी पाप किया उसके अनुसार लेके आते थे, उसको आमीन परमेश्वर को समर्पित करते थे। आमीन याजक को देते थे, उससे उनकी चंगाई होती, उनकी पाप का क्षमा होता था। लेकिन आज पाप की क्षमा नहीं। आमीन पाप को लिए कोई जानवर की जरूरत नहीं है। आमीन कोई मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। आपको खुद का उपस्थिति रहना जरूरी है। आमीन हालेलुया। खुद की उपस्थिति जरूरी है। हम आप परमेश्वर से आमीन याचना कर सकते हैं, परमेश्वर अब मेरे किए हुए पापों को क्षमा करना। आमीन। आमीन हालेलुया। मेरे किए हुए पापों को Yes, क्षमा करना। Lord. मेरे से गलती हो गई पाप, प्रभु हमें क्षमा करना। प्रभु हालेलुया। आमीन मेरे हालेलुया हाथों से गलती हो गई, प्रभु क्षमा Yes, करना। Lord. प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें शुद्ध होकर परमेश्वर के पास आमीन। जाना है। आमीन हालेलुया। हमें शुद्ध होकर परमेश्वर के पास आमीन, बैठना। आमीन। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के पास जब भी बैठोगे हम Yes, शुद्ध Lord. मन से बैठेंगे। आमीन हालेलुया। हमें दिल में कपट ना रहे, Yes, हमारे दिल में Jesus. कोई और मनमुठा ना रहे। हम जो भी कार्य करेंगे परमेश्वर के हमें शुद्ध मन से आमीन, करेंगे। आमीन। इसमें मेरी महिमा Yes, नहीं, Lord. परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के राज्य की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया Yes, Lord. हालेलुया। अगर हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर के पास हम निडर से जा सकते हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। आमीन हालेलुया। वो जो भी करेगा हमारी भलाई के लिए हालेलुया। करेगा। आमीन हालेलुया। ये वचन के साथ मैं अब विराम देता हूँ। ये वचन हमारे जिंदगी में कार्य करे। आमीन। सबको Yes, Lord. हालेलुया। हालेलुया। आज हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे। सच में खुदा उनके दास ने बड़ा अच्छा वचन दिया कि शाम के लिए प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया कि हम किस प्रकार पवित्र बने, क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है। आमीन। Yes, Lord. मेरे अजीजों, सच में प्रभु महान पवित्र है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम के जैसे होता तो हम कभी नहीं जा पाते उसके पास, कभी नहीं खड़े हो पाते। इस प्रकार आज के कलाम में हमने पढ़ा ले व्यवस्था में हारून को मूसा को परमेश्वर ने कहा, हारून को कह दे कि वो बार बार ये ऐसे ना आया करे, क्योंकि वो पवित्र स्थान है। क्योंकि अगर वो ऐसे आएगा तो वो मर जाएगा। लेकिन आज हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं और उसे पुकार रहे हैं, लेकिन हम जिंदे हैं। उसका आत्मा हमारे मध्य में है, लेकिन हम जिंदे पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अपना अनुग्रह हमारे लिए और खुदावन देखता है जिसके ऊपर अनुग्रह है उसको प्रभु छोड़ देता है, और जहां अनुग्रह हट जाता है वहां शैतान काम करने लग जाता है। तो प्रभु का अनुग्रह, जब प्रभु ने हम न्यू टेस्टमेंट पे जब जाते हैं
नए नियम में जब हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने हर एक जो उससे प्रेम करता है उसके लिए प्रभु ने अपना अनुग्रह का द्वार खोल रखा है। और जो उस द्वार में प्रवेश हो जाता है अनुग्रह के द्वार में, परमेश्वर उसको माफ कर देता है, क्योंकि खुदावन ने वायदा कर रखा है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेके आता है खुदावन उसे नाश नहीं करता बल्कि अनंत जीवन देता है। अगर परमेश्वर पुराने नियम के हिसाब से चलता तो आज हम जिंदा नहीं होते, क्योंकि बहुत से ऐसे गुनाह किए जिसमें खुदावन के जो कलाम दिया गया है, जो आज्ञा दी गई है, उसके अनुसार तो हम कब के मारे जा चुके होते। लेकिन प्रभु ने अपने बेटे को भेज के हमें इसलिए छोड़ दिया कि उसका दाम हम प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया। हमारे एक एक जख्मों के लिए, एक एक गुनाहों के लिए उसने अपना दाम चुका दिया। हमारा जीवन नहीं है जो हम जिंदा हैं मसीह में, ये हमारा जीवन नहीं है, याद रखें। उसने हमें मोल लिया है, वो हमारा पिता है, वो हमारा मालिक है। उसने हमें मोल लेके इस संसार से छुड़ा लिया है। हम अपने मन में कभी ये ना सोचे कि ये जीवन मेरा है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीऊं, मैं अपनी मर्जी के अनुसार इस जीवन को जीऊं। नहीं अजीजों, जब हम मसीह में हैं, संसार में है, संसारिक रीति से चल रहे हैं, मसीह को नहीं जानते तो वो बात अलग है। लेकिन अगर हम मसीह में हैं तो याद रहे कि ये जीवन हमारा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का है। उसने अपना लहू दिया है। हमने इस जीवन के लिए कुछ नहीं किया, हमने कोई परिश्रम नहीं किया, कोई मेहनत नहीं करी इतनी ज्यादा जितना उसने अपना लहू बहाया है। उनका कलाम साफ साफ लिखा हुआ है, वो घसीटा गया हमारे लिए, वो कोड़े खाए हमारे लिए, वो कांटों का ताज उसने अपने ने लिया हमारे लिए, सलीब पे लटकाया गया वो हमारे लिए। फिर भी उनका बस नहीं चला तो पूरी तरह से मार के उसके सीने पे खंजर गोपा गया, बर्छी गोपी गई, और यहाँ तक कि उसे इतना मारा उसका लहू लहान बहता चला गया। वो मर गया, लेकिन इतिहास गवाह है खुदावन, वो लोगों ने सोचा कि वो तो एक आम व्यक्ति है, वो तो परमेश्वर का चुना हुआ जन है सिर्फ, लेकिन खुदावन ने ये प्रूव करके दिखाया मैं अल्फा और ओमेगा हूं। जीवन की और मृत्यु लोक की कुंजी मेरे पास है। हालेलुया। उसी खुदावन ने हमें छुड़ाया, उसी खुदावन ने हमें बचाया है, और वही खुदावन हमें दोबारा लेने के लिए भी आने वाला है। मेरे अजीजों, इस प्रकार हम 2025 जो हमारा बीत गया उसमें जो हम नहीं कर पाए, जो हमारे जीवन में हमने जो सोचा था कि प्रभु इस वर्ष में 2025 स्टार्ट हुआ है, इस वर्ष में मैं अपना जीवन खुदावन तुझे दूंगा, मैं अपना जीवन तुझे दूंगी प्रभु, वो हम जो नहीं सोच पाए मेरे अजीजों, ये 2026 का वर्ष हमारे सामने। कितने दिन है हम इस पृथ्वी पे हम नहीं जानते, ये प्रभु बेहतर जानता है। लेकिन जो दिन है, जितने दिन है, वो दिन में हम खुदावन को धन्यवाद दे सकते हैं, उसके पीछे चल सकते हैं। लोग कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, लेकिन बाइबल में बहुत सारे ऐसे शख्स हैं जो किसी अलग ग्रह से नहीं आए, इस पृथ्वी के वासी थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल के दिखाया। और आज प्रभु हमें भी ये वायदा करता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो प्रभु उस रास्ते से हमको लेके चलेंगे, वो हमारा हाथ थामेगा। लेकिन कदम हमें बढ़ाना जरूरी है। अगर हम यहीं पे खड़े रहेंगे तो उस स्थान नहीं पहुंच पाएंगे, हमें कदम बढ़ा के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी वो हमारे साथ चलेगा। और जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के कदम ही पाएंगे, क्योंकि वो हमें उठा के लेके चलेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद में पास्टर जी को समय दो, वो आशीष वचन के द्वारा हमें विदा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 देते प्रभु, महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु खुदावंत तेरा धन्यवाद देते प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए पिता धन्यवाद देते प्रभु, तेरी मौजूदगी के लिए प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, इस सुंदर प्रेजेंस के लिए खुदावंत जो तेरी होती राजाओं के राजा, तूने वायदा किया जैसे प्रभु उसी वायदे के अनुसार तो हमारे मध्य में मौजूद है पिता। धन्यवाद देते राजाओं के राजा, इतने सुंदर वेदों के लिए, इतने सुंदर कलाम के लिए प्रभु, जो वचन खुदावंत तेरे दास के द्वारा दिया गया उसके लिए धन्यवाद देते राजाओं के राजा प्रभु। तूने अपनी ओर सामर्थ से भर पिता, तेरे अभिषेक से भर राजाओं के राजा, उन्हें खुदावंत तेरा गुप्त मन्ना में से खिला राजाओं के राजा। धन्यवाद देते प्रभु, जिससे उनके आत्मा तरोताजा होने वाले बन पाए राजाओं के राजा। धन्यवाद देते प्रभु उनकी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, सिस्टर के लिए, बच्चों के लिए प्रभु, खासकर प्रार्थना करते पिता पाजी साहब की मम्मी के लिए पिता। वंदे प्रभु खुदावंत तेरी बेटी पे तेरा अनुग्रह रख राजाओं के राजा प्रभु। खुदावंत हमने वचन में पढ़ा राजाओं के राजा, तूने वायदा किया प्रभु, बुजुर्ग जन जब खुदावंत तेरी स्तुति आराधना करते हैं तो उन्हें नए पंखों से भरता राजाओं के राजा, और नया बल देता राजाओं के राजा पिता। खुदावंत तेरी बेटी को प्रभु उकाब के नाई प्रभु और तरह तो आजा कर राजाओं के राजा, जिससे खुदावंत वो तेरी और स्तुति आराधना करने वाली बन पाए पिता। दुनियावी बातें हो सकती है प्रभु, लेकिन हम जानते कि तू आत्मिक रूप से प्रभु बनता है राजाओं के राजा। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी बेटी को और तरोताजा कर राजाओं के राजा, और जो भी भोजन वगैरह वो खाते प्रभु उस सेहत को लगे और खुदावन ताकत तंदुरुस्ती पाए राजाओं के राजा। पिता तेरा धन्यवाद देते प्रभु, भाई साहब के भाई और बहनें जो भी है वहाँ पे रहते राजाओं के राजा, जो उन्हें संभालते पिता, हर एक परिस्थिति में खुदावन तेरा अनुग्रह उनके पर होने पाए राजाओं के राजा पिता। धन्यवाद देते प्रभु, जिस भी जगह रहते प्रभु तेरा अनुग्रह उनके साथ और हमेशा बना रहे राजाओं के राजा। प्रार्थना करते पिता ब्लेसी सिस्टर के प्रभु, जो परिवार में जो भी परिस्थिति है पिता, जो भी प्रभु समस्या हुई, बीमार है प्रभु, खुदावन तेरा अनुग्रह का हाथ प्रभु राजाओं के राजा, हर एक बंधनों से प्रभु, हर एक प्रकार की रिपोर्टों से प्रभु दूर करते पिता। डॉक्टर जो कहते हैं हम उस पे भी विश्वास नहीं करते पिता, हमारा वायदा है कि खुदावन तू हमारी रिपोर्टों को बदलने वाला राजाओं के राजा। खुदावन उस परिवार में तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष मांग लेते पिता, तमाम प्रकार से प्रभु बंधनों को तोड़ दे राजाओं के राजा पिता। धन्यवाद देते प्रभु, उसी प्रकार भाई संतोष जब यहाँ पे रहते, ब्लेसी सिस्टर रहते पिता, इस मुल्क में तूने उन्हें जितने दिन रखा प्रभु, खुदावन तेरे अनुग्रह में ढांक के रखते राजाओं के राजा। हर एक बुरी नजर, हर एक शैतानी कार्य खुदावन यीशु मसीह के नाम से दूर करते पिता। धन्यवाद देते भाई राजेश को खुदावन तेरे पवित्र हाथों में पेल ले प्रभु। खुदावन तेरे बेटे को प्रभु चारों तरफ से प्रभु हर एक समस्या परेशानियों से प्रभु तू दूर रखना पिता। जब वो प्रभु इस ठंड के दिनों में प्रभु जो बाहर साइड पे काम करते पिता, हर एक प्रकार की ठंड से पिता, हर एक मौसम के बदलाव से खुदावन तो अपने बेटे को संभालना राजाओं के राजा प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, तेरा अनुग्रह उनके परिवार पे, बच्चों पे प्रभु, सिस्टर पे होने पाए राजाओं के राजा प्रभु। वो यहाँ पे प्रभु तमाम टेंशन चिंता उनके जीवन में कार्य ना करे राजाओं के राजा। धन्यवाद देते प्रभु ब्रदर आदि के लिए प्रभु, खुदावंत बेटे को बीते वर्ष प्रभु तूने संभाला, नाना प्रकार के प्रभु जो उनके जो केसेस है प्रभु उससे तूने रिलीज किया, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। नए वर्ष में प्रभु जो भी योजना है प्रभु तेरी ओर से उनके जीवन के लिए बेहतर होने पाए, जो तू चाहता प्रभु वो उनके जीवन में होने पाए राजाओं के राजा। उसी प्रकार से समुदाय के लिए भी प्रार्थना करते पिता प्रभु, खुदावंत बेटी को प्रभु अभिषेक से भर राजाओं के राजा। ड्यूटी पे आने जाने में हर एक चीज में प्रभु तू सहायता मदद करना पिता, अपनी बुद्धि अपनी समझ से भरना राजाओं के राजा। तमाम
गड़बड़ी की बातों को खुदावन दूर करना राजा के राजा पिता, उसी प्रकार उनकी मदर इन लोग को भी खुदावन तेरे पवित्र हाथों में ले राजा के राजा प्रभु, बुजुर्गी की हालत में तू संभाल के लेके जाता उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु खुदावन। हर एक चीज में तू सहायता मदद करना पिता, धन्यवाद देते प्रभु। इस वर्ष प्रभु तू आने वाले वर्षों में प्रभु जिस प्रकार हम चाहते प्रभु वो नहीं खुदावन जो तू चाहता वो हमारे जीवन में होने पाए पिता, धन्यवाद देते प्रभु। वाइफ को खुदावन पिता तू यहाँ पे लेके उसके धन्यवाद देते राजा के राजा, बेटी को वाइफ को खुदावन तेरा अनुग्रह जो हमारे जीवन में होता है उसके लिए धन्यवाद देते राजा के राजा, तेरी महिमा तेरा धन्यवाद देते प्रभु। जो इस घर में हुआ उसके लिए धन्यवाद देते पिता, तेरा धन्यवाद देते प्रभु। आज की शाम दी उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। जो भाई बहन नहीं आ पाए उनके भी संग और साथ रहता तेरा पवित्र आत्मा उसके लिए धन्यवाद देते राजा के राजा प्रभु। आने वाले वीक प्रभु सप्ताह में हम उनको भी देखने वाले बन पाए राजा के राजा, और इसी आनंद से इसी महिमा से खुदावन हम तेरे राज्य में और बढ़ने वाले बन पाए पिता, धन्यवाद देते प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल हम खुदावन तुझ देते प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में होकर मांगते पिता, आमीन आमीन। हाथ उठा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। पिता का स्नेह, पुत्र की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जितने भी लोग शामिल हुए पवित्र वचन के साथ, भूमि के सभी विश्वासी गणों के साथ आज से सदा तरवा रहे। आमीन आमीन। हाथ उठा के परमेश्वर की कृपा।